हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आपका अगर चैप्टर में क्लैरिटी नहीं है मोल और एटॉमिक में, तो हम पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऐसा देते हैं ना, जैसे हमने भी यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, तो कोशिश ये है लोग बता के आंसर छोड़ देते हैं, है ना, तुरंत तुरंत। लेकिन नहीं, अपन पूरा डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आपको कम क्लैरिटी है तो आप इससे सीख सकते हैं। टू दी पॉइंट चीज़ें होंगी और सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के होंगे, है ना, मतलब एक ही टाइप के नहीं। तो उससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रहा आपके सामने। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। इसमें बोला था कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो कभी भी एनर्जी का अगर क्वेश्चन आए तो एनर्जी हमेशा दो फैक्टर से आप बताना। पहला n+l रूल, और दूसरा अगर मान लो n+l सेम आ जाए, है ना, ये पहला। और दूसरा स्टेप है कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर मान लो n+l वैल्यू सेम आ जाए तो n जहाँ पे जाता है एनर्जी जाता है। अब आओ ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। तो अगर ए ऑप्शन में आप चेक करोगे तो n+l अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 0, ये आपके पास आ गया 5 आ गया। बी ऑप्शन में चेक करोगे तो n+l जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4+1, ये आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितनी थी, 0, और यहाँ पे n की वैल्यू 1। तो एनर्जी एक चीज़ तो क्लियर होगी, जहाँ ये वाला क्या ज़्यादा हो जाएगा। चलो सबका देख लो पहले। यहाँ पे n+l कितना आ जाएगा, 6+0, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। डी वाला देख लेंगे। यहाँ पे n+l जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा 4+2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 0, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 6 वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, है ना। और 6 में कौन सा वाला हो जाएगा, ये डी वाला। तो डी वाले का भाई n की वैल्यू ज़्यादा और n+l की वैल्यू ज़्यादा, तो डी सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, और यहाँ पे ऑप्शन में भी गलत की हुई है शायद, तो डी वाला हो गया अपने पास n+l ज़्यादा 4+2, और n की वैल्यू भी ज़्यादा आपको गिवन है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 6 वाले तो ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद 5 वाले में देखो, 5 वाले में कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर आपके पास ए हो जाएगा। तो डी सी बी, एक भी ऑप्शन नहीं गिवन है, तो आप इसे करेक्ट कर लेना, है ना। ये वाला आपके पास एग्जैक्ट करेक्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना हमेशा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, और यहाँ पे लिख भी लेना करेक्शन, है ना। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये है। ठीक है, ऐसे। चलो ये वाला देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, पहले ये फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास बराबर आपके पास हो जाता है क्या, कि आप m1 प्लस m2 डिवाइड बाई टोटल मास, है ना। टोटल मास आप लिख सकते हो A1 प्लस A2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है 35.5। इट हैज़ टू आइसोटोप गिवन है। ठीक है, A1 A2 मान लेते हैं। हैविंग एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक मासेस आपको गिवन है कितना, एटॉमिक मास आपके पास 35, एक का मान लो 35 है एटॉमिक मास, और एक आपका है आपके पास कितना है, 37 है। चलो 37 हमने मान लिया। और बोला व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लाइटर आइसोटोप। तो हम मान लेते हैं लाइटर आइसोटोप जो था आपके पास कितना था, X था। तो आपके पास हैवियर वाला कितना हो जाएगा, ये अगर मान लो आपके पास है 10 रुपये, उसमें से 5 रुपये खर्च हो गए तो बचे कितने, 10 - 5। तो आपके पास अगर ये बता दिया गया कि लाइटर आइसोटोप आपके पास पता चल गया, है ना, वो कितना था, X था। तो जो हैवियर वाला होगा, है ना, हायर आइसोटोप वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 100 था, 100 में X% हो गया वो, तो 100 - X हो गया, ये समझ आया। तो यहाँ से हम मान लेते हैं लाइटर वाला आपके पास 35 था, तो इसका लाइटर हो गया, और हैवियर का ये कितना हो जाएगा, 100 - X हो जाएगा। और टोटल आपके पास कंपाउंड कितना परसेंट था, 100% था। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, X बराबर आ जाएगा 75% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये इस तरीके से होता है सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इफ़ द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना गिवन देन द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी मैंने कर लिए शायद से, है ना, पर कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अभी का मतलब है कि वो पार्ट 1, इसका ये पार्ट 2 चल रहा है ना, तो पार्ट 1 में अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं फिलहाल के लिए। हमें पता है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जब आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन होता है फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। रेडियस आपको गिवन था 0.529 और यहाँ पे 0.529 और n की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, n ही तो आपसे पूछा था, और हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर बराबर 1 और n बराबर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो ईजी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला आपसे क्या बोला था, ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि आपको गिवन है। एक रिएक्शन है 2x प्लस वाई से क्या मिल रहा है, 5c आपको मिल रहा है। व्हेन 8 मोल्स ऑफ x रिएक्ट विथ 10 मोल्स ऑफ y, ठीक है। इनिशियल मोल आपको गिवन है, कितना गिवन है, 8 मोल्स ऑफ x और रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ y, द मैक्सिमम मोल्स ऑफ c फॉर्म। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। कैसे निकालते हैं, देखो हमेशा जब भी ऐसे इनिशियल मोल गिवन हो तो आप क्या किया करो, स्टार लगा के लिख लो। जो भी गिवन मोल हो डिवाइड कर लो स्टोइकियोमेट्री से। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे कितना है, x का 2 है तो 2, और यहाँ पे 10 स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो कम वैल्यू होती है वही होती है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा या ख़त्म होगा। तो यहाँ पे n फाइनल मोल निकालोगे अब, तो कैसे निकलता है, ध्यान देना, 4 माइनस आपके पास ये लिमिटिंग रिएजेंट था, तो 4 माइनस 4 और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना था, x का 2 था। अब यहाँ पे निकाल लो 10 माइनस लिमिटिंग रिएजेंट कितना था, जो खत्म हो रहा है 4 खत्म हो रहा है, और स्टोइकियोमेट्री 1 था। और उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा कितना, जो खत्म हो रहा है वही बनेगा प्रोडक्ट, तो 4 इंटू सी का स्टोइकियोमेट्री 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मोल्स आ जाएगा सी का। तो हमेशा यही तरीका लगाया करो निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जब भी मोल वगैरह गिवन हो या वेट गिवन हो तो भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये तरीका होता है, ठीक है, बेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन था आपको, ये गिवन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर पहला चेक करते हैं। तो 5 ग्राम CO2 गिवन था, 5 ग्राम CO2, तो यहाँ से n हम निकाल लेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है 44, CO2 का 44, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, मोल आ गया। अब हमें पता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, आपने फार्मूला पढ़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल बराबर जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूल, एटम नहीं मोल, मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na होता है, और नंबर ऑफ़ एटम बराबर जो हो जाता है, कभी पूछे तो होता है मोल इंटू Na इंटू यहाँ पे जो हो जाता है एटॉमिसिटी हो जाता है, ठीक है, जितने एटम गिवन, जैसे H2O में कितने एटम है, टोटल 3 है ना, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे, अब एक तो मॉलिक्यूल अपने पास क्या आ जाएगा, 5/44 इंटू Na, ठीक है ये। चलो अब यहाँ पे दूसरे केस में निकाल लो उसी तरीके से, 5 ग्राम N2 था, तो अब मॉलिक्यूल ही डायरेक्ट अपन लिख लेंगे। मॉलिक्यूल अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई नाइट्रोजन आपके पास 28 होता है, यहाँ पे Na हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा अगर निकालोगे 5 ग्राम O2, तो मॉलिक्यूल अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 32 Na, और यहाँ पे अगर चौथा निकालोगे 5 ग्राम H2 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई हाइड्रोजन आपके पास कितना है, तो इंटू Na। अब आपको पता है अगर एक से ऐसे लिखा है 1 कोई भी चीज़, मान लो 1/10 लिखा है, तो इसका मतलब एक जो है वो कितने लोगों में बांटा गया है, 10 लोगों में, ठीक है। अगर मान लो 1/5 लिखा है तो एक कितने लोगों में बांटा गया है, 5 लोगों में, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन हो जाएगी, 1/5, समझ रहे हो ना। तो वही बात है, अब यहाँ पे Na तो कॉमन है सब में, तो देख लो कहाँ पे सबसे आपके पास कम वैल्यू डिनोमिनेटर में है। तो सबसे कम वैल्यू हाइड्रोजन के केस में दिख रहा है अपन को,
समझ आ रहा है ऐसा? तो अपने पास जो मैक्सिमम मोल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे तो ये मैक्सिमम लग रहा है ना, केवल तो 5 तो सब में कॉमन है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 ही डिनोमिनेटर देख के मैक्सिमम, ये तरीका होता है, आपको पूरा डिवीजन नहीं करना है, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 ग्राम मॉलिक्यूल, देखो अब ये भाषा बदल के देते हैं तो आप समझना, कभी भी आपको ग्राम एटम लिखा है, ग्राम एटम बराबर क्या होता है? मोल होता है। या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो उसका भी मतलब क्या होता है? मोल ही होता है। ठीक है, तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या गिवन है? मॉलिक्यूल ऑफ NH3, मतलब क्या हो गया? 3 मोल ऑफ NH3 गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ NH3 आपको, नंबर ऑफ एटम ऑफ NH3, एटम ऑफ NH3 क्या हो जाएगा बता दो? मोल मल्टीप्लाइड बाई Na तो ऐसे लिखो, और इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितने एटम है? तो मोल आपके पास 3 है, Na आपको पता है, एटॉमिसिटी NH3 में कितने हैं? 1 नाइट्रोजन है प्लस 3 हाइड्रोजन है, 4 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा? टोटल 12 Na आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 5.2 ग्राम ऑफ गैस एट STP। चलो ये भी देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, आपको अप्रोच आना चाहिए, बाकी तो सारे क्वेश्चन इजी ही हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमें पता है क्या, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, है ना, कि हमने यहाँ पे वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, एटॉमिक इसी में बताया गया होगा, है ना, मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, जब वेपर डेंसिटी गिवन हो। तो वेपर डेंसिटी आपको गिवन था 11.2, तो ये आपके पास आ गया 22.4, ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि आपके पास 22.4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ये होता है ग्राम पर मोल, है ना। तो 22.4 ग्राम ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ गैस यूनिटरी मेथड, टॉफ़ी वाला रूल लगा लिया करो। ऑक्यूपाइज क्या हो जाएगा? 22.4, और यहाँ पे क्या हो? 22.4 ग्राम, है ना। अब पूछा क्या था? 5.2 ग्राम, 5.2 ग्राम ऑफ गैस आपसे पूछा था, तो क्या हो जाएगा? 5.2, और ये आपके पास ये तो कैंसिल हो गया 1, तो आंसर इतना हो जाएगा, इतना लीटर, 5.2 लीटर। तो ग्राम से लीटर में जाना था, तो आपके पास ये आ गया, है ना, ये तो लीटर ही था। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था आपको, बस मॉलिक्यूलर वेट निकाल के सॉल्व कर देना था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला था? द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 150। ठीक है, इच एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है, क्या गिवन है? CH2O एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना गिवन है? एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके पास, है ना, ये कितना गिवन है? अगर इसको निकालें, कार्बन है 12, हाइड्रोजन आपके पास तो 16, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 30। और आपके पास मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो जब भी n होता है हम निकालते हैं n, है ना। मॉलिक्यूलर मास याद रख लेना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला का मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना? 150, एम्पिरिकल फार्मूला 30 है, तो ये आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपको वही तो मैंने बताया यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट खींचता हूँ। ठीक है, हाँ, अब देखो, तो यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा
तो एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2O था और यहाँ पे n आपने निकाल लिया 5, तो C5H10 और क्या हो जाएगा O5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये ऐसे हमेशा होते हैं, आप सिंपली देख लियो लेना क्वेश्चन को ये सारे। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला था कि वेलोसिटी ऑफ इन एन, वेलोसिटी सिंपल क्या होता है, वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी बराबर क्या होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास v है वो डायरेक्टली है n होता, सॉरी इन्वर्सली है अब किसके, n के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इन्वर्सली टू n। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास था कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 180 एंगस्ट्रॉम टू दैट ऑफ फोटोन। ठीक है, तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन आपको पता है, ई बराबर क्या होता है h इंटू म्यू होता है। ठीक है, और म्यू बराबर क्या होता है c/λ होता है। तो यहाँ पे ई बराबर h इंटू c/λ। तो यहाँ से निकल के आया कि जो ई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो यहाँ से E1/E2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा λ2/λ1 हो जाएगा। तो एनर्जी का ही रेशियो पूछा था, तो λ2 आपके पास कितना था 240 हो था और λ1 आपके पास 180 था। ये आपके पास आ गया E1/E2 आ गया, इतने से इतना कैंसिल हो गया, रेशियो अपने पास 4, मतलब आपके पास 3 डायरेक्ट 3 से कट जाए, 3 6 जा इतना और इतना हो जाएगा, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो 4:3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नीट और जेई के लिए, दोनों के लिए, नीट वाले भाई आप सुन लो, जो हमने 2 मंथ में क्वेश्चन कराए थे वही 99% क्वेश्चन आए हैं। इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, पूरा पढ़ा है, आप देख लो, है ना, प्रूफ के साथ है। और जेई वाले भाई उनके लिए भी हमने जो कराया था वही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं डाला है, पर हाँ क्वेश्चन पेपर है, आप वीडियो मैच करा सकते हो क्वेश्चन। ठीक है जो हमने दिया था, तो ये 2 महीने में हमने काम किया था केवल। अब सोचो साल भर पहले प्लानिंग चल रही है, तो अपन क्या करने वाले हैं, है ना। तो क्या है इसलिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, नीट 3 स्टेप स्ट्रेटजी था, 2 मंथ में हमने बनाया था, तो आप उसको फॉलो कर सकते थे। लेकिन अब कुछ बेहतरीन उससे भयंकर तैयारी हो रही है। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है 99 रुपीज़ का। मैं बता दूं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है। ठीक है, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है तो वो होता क्या है, तो मैंने ये देखा ना कि बहुत बच्चे डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन, सही इंसान नहीं मिलता सपोर्ट करने वाला। तो उसके लिए है ना आप मेंटरशिप ज्वाइन करो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम बताएंगे। बाकी दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा, बहुत ही भयंकर प्लानिंग चल रही है, तैयारी चल रही है, बना रेडी कर रहे हैं। ठीक है, 10 जगहों की चीज़ें एक जगह पे दे देंगे सब कुछ, और कम समय में, अच्छा है ना, टू द पॉइंट। तो आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बाकी मेंटरशिप ज्वाइन हो लो, बाकी अपडेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।